राहुल गांधी जी पिछले 6 महीनों से बिहार इलेक्शन पे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। और उनका मुद्दा था वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगाकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की और बहुत सारी पब्लिक मीटिंग की और उसमें उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस बिहार इलेक्शन में मजबूत है और कांग्रेस का साथ वहां की पब्लिक, बिहार की पब्लिक दे रही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी जी ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने मन मुताबिक कोई भी मुद्दा बना रहे हैं और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस पर रैलियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, होता ऐसा है कि जो जमीनी मुद्दा होता है उस पर बहस करनी चाहिए और उस पर रैलियां करनी चाहिए, तब कहीं जाके वोट मिलेंगे। जैसा कि हम लोग करते हैं, जो मुद्दा चल रहा है उस पर वीडियो बनाने से व्यू आते हैं, तो पब्लिक अपने मुद्दे पे देखती है और अपने मुद्दे पे वोट देती है। आप अपना खुद का मुद्दा बना के वोट लेने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप वोट नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस है तो इसको बी टीम उसको बी टीम कहती है और खुद ए टीम नहीं बनती है, और अपन खुद ए टीम नहीं बन के दूसरों को बी टीम कहना ये भी गलत है। जैसा कि हम नहीं जीत रहे, जो जीत सकते उनको बिठा दो और हम सिर्फ जीत देंगे थोड़ी सी खुशी के लिए। जो जीत रहा है उसको बिठा के तुम सिर्फ जीतने के लिए दूसरे को बिठा के जीतना चाहते हैं, मतलब कि जो काबिल है उसको बिठा दो। हम नहीं भी है काबिल, हमारी सीट वहां पे काबिल नहीं भी है, तब भी हमारा सिर्फ नाम के लिए हम जिताना चाहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए, जो लोग जीत रहे हैं उनको कांग्रेस ने जीतने देना चाहिए। और कांग्रेस अगर से कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती है तो बीजेपी के जो सीट है वहां पे कांग्रेस अगर जीतती है तब कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से। कांग्रेस अगर एआईएमआईएम से मुकाबला कर रही है और उसके जो क्षेत्र है जहां पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट खड़े हैं वहां पर जाकर अगर वो अपना मुकाबला कर रही है तो उसका मुकाबला एआईएमआईएम से, बीजेपी से नहीं है। अगर वो बीजेपी से लड़ना चाहती है तो बीजेपी के जहां बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं वहां पर अपना उम्मीदवार जीत कर लाए, तब कहीं जाकर कांग्रेस की कोई वजूद बनेगा। वरना कांग्रेस का वजूद इस तरह से मिटता चला जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ छोटे पार्टियों से लड़ रही है, बड़ी पार्टियों से लड़ नहीं रही है। अगर बड़ी पार्टी से जब लड़ेंगी तब बड़ी जीत मिलेंगी, छोटी पार्टी से जब तक लड़ेंगी उसकी जीत छोटी होती चली जाएगी। हिंदुस्तान की पूरी जनता को इतनी बड़ी बड़ी वोटर लिस्ट दिखाकर, इतनी सारी मेहनत करके, इतने सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं, पर ऐसा नहीं है। वोट किस पर मिल रहा है उसको, वो मुद्दे को अगर राहुल गांधी लेकर चलेंगे तो शायद मेरे हिसाब से वोट उनको भी मिलेंगे। लेकिन जो मुद्दा जमीनी मुद्दा है उसको नकारते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए अपने मन मुताबिक मुद्दे बनाकर अगर से वो रैलियां करेंगे तो भीड़ तो जरूर आएंगी, लेकिन भीड़ उस मुद्दे पे वोट बिल्कुल नहीं देंगी। भीड़ उसी मुद्दे पे वोट देंगी जिस मुद्दे पे आजकल वोट दिया जा रहा है। राहुल गांधी को भी देखना चाहिए कि वोट किस तरह से दूसरी पार्टी ले रही है, उसी तरह से उनको भी वोट मिलेंगे। ऐसा नहीं है वो अपने मन मुताबिक मुद्दे बनाकर उस पर वोट हासिल कर सकती है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो काफी कई सालों से इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो अपने मुताबिक मुद्दे बनाकर वो वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं उस पर शुरू में तो कांग्रेस का कॉलम बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस की सीटें कम होती चली गई तो कांग्रेस का कॉलम भी वहां पर नहीं रहा, उस कांग्रेस को आदर्श में लिखा जाने लगा। तो आप सोचिए कांग्रेस का जमीनी वैल्यू क्या हो गया है। वो आदर्श में आने लगी है, वो एक लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही, वो आदर्श में आ रही है। और कांग्रेस के बाकी नेता और बाकी जो दूसरे पार्टी है उनके जितने भी नेता है वो कहते हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन के कॉलम में एआईएमआईएम का नाम लिखा जाने लगा, जो कि आदर्श में लिखा जाता था। मतलब यह है कि एआईएमआईएम पार्टी उभर रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक छोटी सी सलाह है मेरी, अगर आप लेना चाहे और आप अपने नेता को बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कि वो शख्स कभी नहीं हार सकता जो अपनी हार से सबक हासिल करता है, और जो अपनी हार से सबक नहीं हासिल करता वो कभी नहीं जीत सकता है।